ओके ओके। सो एक बार लास्ट, अब सब लोग हैं तो एक बार लास्ट ब्रीफ कर रहा हूं। शिवम ट्रस्ट मी, ये चीज जो मैं बता रहा हूं इससे आपको नॉलेज बहुत मिलेगी। ट्रस्ट में मैं आपको बता रहा हूं, दिस इज लाइक द फर्स्ट स्टेप, दिस इज लाइक द फर्स्ट स्टेप इन बिकमिंग अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। ट्रस्ट मी गाइस, मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये जो मैं आज चीज बताने वाला हूं, आई वाज होल्डिंग इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, बट फाइनली आज मैं आप सब लोगों के साथ इसे शेयर कर रहा हूं बिकॉज दिस कैन गिव यू अ वेरी 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 गुड नॉलेज एंड साथ साथ इसके साथ पैसा भी दे सकता है। ओके, सो एक बार लास्ट टाइम बता रहा हूं, आज जो मैं आपको सिखाने वाला हूं दैट इज अ स्विंग ट्रेडिंग सेटअप। मैं आपको सिखाऊंगा सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स, कैसे आपको सही स्टॉक सेलेक्ट करने हैं, कैसे आपको उन स्टॉक्स को एनालिसिस करना है, कैसे उसके अंदर एंट्री प्लान करनी है, कैसे उनके अंदर एंट्री करनी है, कितना टारगेट कितना स्टॉप लॉस। द बेस्ट थिंग अबाउट दिस स्विंग सेटअप इज कि फर्क नहीं पड़ता मार्केट बुलिश है या बियरिश है, क्योंकि मोस्टली स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी या स्विंग ट्रेडिंग जो लोग करते हैं उनके साथ प्रॉब्लम ये आती है कि बुलिश मार्केट में तो वो बहुत अच्छा पैसा बना लेते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू बियरिश मार्केट या नेगेटिव मार्केट तो वो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। by using the same setup you can make money in any type of a market। बोलते हैं ना ऑप्शन ट्रेडिंग में मार्केट या बेसिकली इंटरडे ट्रेडिंग में मार्केट पॉजिटिव हो नेगेटिव हो साइडवेज हो, आप पैसा बना सकते हो इन ऑप्शन ट्रेडिंग। वैसे ही चाहे मार्केट बुलिश हो बियरिश हो साइडवेज हो, ये तरीका यूज करके इक्विटी के अंदर पैसा बन सकता है। सो आर यू गाइज एक्साइटेड फॉर दिस सेटअप? एक बार चैट बॉक्स में सब लोग बता दो, आर यू गाइज एक्साइटेड फॉर दिस सेटअप? बिकॉज मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। Everyone in the chat box, are you guys excited for this setup? Perfect, 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 perfect. ओके, जो लोग लिख नहीं सकते मैं तो पहले सजेस्ट करूंगा सब लोग लिखो, जो 5 पॉइंट बताऊंगा। लिख नहीं सकते तो ग्रुप में मैं आपसे इसका स्क्रीनशॉट शेयर करवा दूंगा, मेक श्योर यू सेव इट वेल। ओके, सो सबसे पहले पॉइंट्स लिख लो, 5 पॉइंट्स लिख लो, फिर मैं आपको उनका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट कर दूंगा। एवरी बिगिनर मेक श्योर आप जरूर लिखो, क्योंकि अगर तुम अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, मैं तुम्हें बता रहा हूं ये चीज सीखने में तुम्हें 2 साल लगेंगे। मैं तुम्हें बता रहा हूं इस लेवल की नॉलेज जो मैं तुम्हें आज बता रहा हूं, इसको अगर टाइम के साथ सीखने बैठे तो 2 साल तुम्हारे गए कहीं भी, क्योंकि ये चीज मैंने अपने एक्सपीरियंस के साथ सीखी है कि कैसे किसी भी सिचुएशन मार्केट में, किसी भी तरीके की मार्केट में आप पैसा बना सकते हो। ओके 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 ओके, तो लिखना स्टार्ट कर दो सब लोग पॉइंट। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज सिलेक्शन ऑफ इंडेक्स। अभी सिर्फ पॉइंट लिखवा रहा हूं, समझाऊंगा इसके बाद। वेरी गुड शिवम। द फर्स्ट पॉइंट इज सिलेक्शन ऑफ इंडेक्स, इंडेक्स सेलेक्ट करना। फर्स्ट पॉइंट इज सिलेक्शन ऑफ इंडेक्स। द सेकेंड पॉइंट, सिलेक्शन ऑफ स्मॉल कैप और मिड कैप फ्रॉम दोज इंडेक्स। सिलेक्शन ऑफ स्मॉल कैप और मिड कैप फ्रॉम दोज इंडेक्स। मार्केट एकदम खत्म हो रखी है, सही है, यही बेस्ट टाइम है एक लाइव मार्केट बहुत अच्छी लर्निंग करने का, क्योंकि ये जो मैं आपको 5 पॉइंट समझाऊंगा, ये 5 पॉइंट मैं आपके सामने अभी करके भी दिखाऊंगा। मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूं द बेस्ट बेनिफिट ऑफ लाइव ट्रेडिंग सेशंस इज कि अगर मैं एक यूट्यूब वीडियो बना रहा होता तो मैं ये 5 पॉइंट समझाता और अपना चलते बनता। मैं आज लाइव मार्केट में ही इन्हीं 5 पॉइंट को आपको समझाऊंगा, इन्हीं 5 पॉइंट को यूज करके सिलेक्शन करूंगा और रिजल्ट्स भी दिखाऊंगा। कितने लोगों को याद है, मैंने कुछ दिन, सेकंड पॉइंट दोबारा बता रहा हूं, फर्स्ट पॉइंट इज सिलेक्शन ऑफ इंडेक्स, सेकंड पॉइंट इज सिलेक्शन ऑफ स्मॉल कैप एंड मिड कैप फ्रॉम दोज इंडेक्स। कितने लोगों को याद है मैंने लास्ट कुछ टाइम पहले असाही ग्लास एंड जैन इरिगेशन दिया था? कितने लोगों को याद है ये जैन इरिगेशन का मैंने एक स्टॉक दिया था जिसने, ओ माय गॉड, अब तो इसने नेक्स्ट लेवल ही रिटर्न्स दे दिए, 43% के रिटर्न्स दिए। कितने टाइम में? मैंने दिया था जून में, अभी है अगस्त, 2 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं और 2 महीने से पहले 43% के रिटर्न्स। उसके अलावा मैंने आप लोगों को दिया था एक असाही ग्लास, दिस असाही ग्लास, इसने ऑलमोस्ट हमें 20% के रिटर्न्स दिए, जबकि इसमें हमारा टारगेट था ऑलमोस्ट 15% का, 20% के रिटर्न्स दिए असाही ग्लास। ये कैसे सिलेक्ट करा, कैसे इन स्टॉक्स ने हमें इतने तगड़े रिटर्न्स दिए, ये यही 5 स्टेप का कमाल था। क्योंकि 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 इवन अंशुज इज सिटिंग हियर, अंशुज के साथ बैठ के मैंने एनालिसिस किया था एंड अंशुज और मैंने साथ में मिलकर ये स्टॉक ढूंढे थे यूजिंग द 5 स्टेप्स। मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं कि 5 स्टेप बहुत अच्छे से काम करते हैं। फर्स्ट पॉइंट सिलेक्शन ऑफ इंडेक्स, सेकंड पॉइंट सिलेक्शन ऑफ स्मॉल कैप एंड मिड कैप फ्रॉम दोज इंडेक्स। ये 2 पॉइंट जो भी लोग अभी अटेंड कर रहे हैं, जो भी लोग अभी अटेंड कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं मीटिंग को, डोंट वरी, मैंने बस ये बताया कि आज आपको एक बहुत अच्छा सेटअप बता रहा हूं फॉर स्विंग ट्रेडिंग, जो किसी भी बिगनर को या इंटरमीडिएट एक्सपीरियंस को बहुत अच्छे प्रॉफिट करने में हेल्प करे। दिस इज लाइक अ फ्री मनी स्ट्रैटेजी जो आपको फ्री में पैसा कमाने में हेल्प कर सकती है। और फ्री क्यों? क्योंकि ये इतना ईजी है,
All you need is a capital and these 5 steps. First point, selection of index. Second point, selection of small cap and mid cap from those index. Third point, analysis of stocks. Analysis of stocks. Yes, recording chal rahi hai, don't worry. Third point is analysis of stocks. Analysis of selected stocks. Analysis of stocks. Okay. Third point is analysis of stocks. लिखते रहना सब लोग, मैं बता रहा हूं, लिखोगे नहीं तो भूल जाओगे और बाद में प्रॉब्लम आएगी. फोर्थ पॉइंट, प्लान फॉर एंट्री स्लैश एग्जिट. प्लान फॉर एंट्री एंड एग्जिट. लिख लिए सब लोगों ने 4 पॉइंट्स? लिख लिए सब लोगों ने 4 पॉइंट्स? यस, हो रहा है, रिकॉर्डिंग हो रही है. First, selection of index. Second, selection of small cap and mid cap from the index. Third, analysis of stocks. Fourth, plan for entry and exit. And fifth, पैसा बनाना है, यानी कि execution of trade. Fifth is trade execution of trade. आप trade ले रहे हो फाइनली. क्या सब लोगों को क्लियर है ये पॉइंट? क्या सब लोगों को ये 5 पॉइंट क्लियर है? बताओ, चैट बॉक्स में बताओ, इज इट क्लियर? ये 5 पॉइंट लिख लिए, फिर मैं आपको बताऊंगा. वेरी गुड. सरबजीत ने शेयर भी कर दिया. सिलेक्शन ऑफ स्मॉल कैप एंड मिड कैप, प्लान फॉर इट. परफेक्ट. सरबजीत ने यहाँ पे लिख के भी भेज दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इसको डेफिनेटली यूज भी कर सकते हो. ये 5 पॉइंट सब लोगों ने लिख लिए? बताऊंगा, चिंता मत करो, सब बताऊंगा. ज्योति रंजन, मैं फर्स्ट से लेकर लास्ट पॉइंट तक सब बताऊंगा. अब सुन, चलो शुरू करते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट के साथ. द वेरी फर्स्ट पॉइंट फॉर दिस स्विंग ट्रेडिंग सेटअप वो है सिलेक्शन ऑफ इंडेक्स. सिलेक्शन ऑफ इंडेक्स का मतलब क्या? देखो, बेसिकली मैंने एक बहुत बड़े इन्वेस्टर, जब मैंने फर्स्ट टाइम इस बारे में सुना था, मैंने बहुत बड़े इन्वेस्टर के मुंह से सुना था कि क्या होता है ना, हर टाइम निफ्टी या बैंक निफ्टी अच्छे मोमेंटम में हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है. बट हमेशा कोई ना कोई इंडेक्स, यानी कि कोई ना कोई इंडेक्स, नहीं पता तो इंडेक्स इज अ ग्रुप ऑफ स्टॉक्स. इंडेक्स अपने एक सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है. जैसे निफ्टी रिप्रेजेंट द बेस्ट 50 कंपनीज ऑफ इंडिया. बैंक निफ्टी रिप्रेजेंट्स द बेस्ट बैंकिंग स्टॉक्स ऑफ इंडिया. सीएनएक्स ऑटो या निफ्टी ऑटो रिप्रेजेंट्स द बेस्ट ऑटो स्टॉक्स इन इंडिया, ऑटोमोबाइल. निफ्टी एनर्जी रिप्रेजेंट्स द बेस्ट एनर्जी स्टॉक्स ऑफ इंडिया. इसी तरीके से निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज रिप्रेजेंट्स द बेस्ट फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक्स ऑफ इंडिया. तो इंडेक्स क्या होता है? हमें सबसे पहले वो इंडेक्स ढूंढना है जो इस टाइम पे अच्छे मोमेंटम में हो. यहां पे हमें निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के साथ साथ सारे इन इंडेक्स को करना है. अगर किसी को नहीं पता कि ये इंडेक्स क्या होते हैं, कहां मिलेंगे, तो गूगल पे जाके सर्च करना ऑल द इंडेक्स ऑफ इंडिया. इसमें मिड कैप और स्मॉल कैप वालों को छोड़ देना. उसके अलावा जो मेन इंडेक्स है हमारे, जो कि मेरे ख्याल से 8 या 12 है, अगर मैं आपको गिन के बताऊं तो 1 2 नहीं, सॉरी, ये तो डाउ जोन्स है. 3 4 5 6 7, लगभग 10-12 इंडेक्स है. इन इंडेक्स को आपको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लेना. वेरी फर्स्ट है, मिड कैप वगैरह नहीं करना, सिर्फ नॉर्मल इंडेक्स को. निफ्टी आईटी, निफ्टी बैंक, निफ्टी एनर्जी, निफ्टी ऑटो, निफ्टी आईटी, निफ्टी मेटल, ये सारे. मैं एक काम करूंगा, इनकी लिस्ट भी भेज दूंगा आप लोगों को. मैंने नोट कर लिया. सेंड द लिस्ट ऑफ ऑल द इंडेक्सेस. क्लियर? सबसे पहले ये समझ आ गया, हमें एक इंडेक्स सेलेक्ट करना है. देवेश, वही तो वोलेटाइल मार्केट में पंगा है. द रीजन वाई आई एम टेलिंग यू टू अवॉइड दिस कि मार्केट नीचे जा रही है, प्रीमियम कॉल का बढ़ रहा है. मार्केट नीचे जा रही है, पुट का प्रीमियम बढ़ ही नहीं रहा अभी. इसीलिए मैंने सोचा कि जब मार्केट है ही साइडवेज, हमें रिस्क तो करना नहीं है. मैं आपको एक ऐसा टॉपिक बताता हूं जिससे हर एक इंडिविजुअल जो इस सेशन में है वो ये सीख जाए कि कैसे आने वाले कुछ टाइम के अंदर इक्विटी के थ्रू एक प्रॉफिट बनाना है. बिगिनर्स भी इस चीज को सीख के इजीली अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं. तो सिलेक्शन ऑफ इंडेक्स में आपको कुछ नहीं करना. मैं आपको जो लिस्ट भेजूंगा उस इंडेक्स को डेली टाइम फ्रेम पे लिखना है. खोल लो, फर्स्ट पॉइंट को एक्सपैंड करके लिखो, टाइम फ्रेम डेली. आपको ये सारे इंडेक्स को एक एक करके देखना है. अब आप मुझे बताओ,
क्या आपको दिख रहा है कि यहाँ पे निफ्टी लगातार गिर रहा है? मैं एक बिगिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, जिनको नॉलेज है उनको तो समझ आ रहेगा डाउन ट्रेंड है। जो बिगिनर्स है उनके लिए आप देख सकते हो कि लास्ट के कुछ दिनों से निफ्टी गिर रहा है, तो हम इसको अवॉइड कर देंगे, क्योंकि वील ओनली सेलेक्ट दोज इंडेक्स जो या तो साइडवेज हो, जो या तो बुलिश हो, यानी जो या तो ऊपर जा रहे हो, जो या तो रेंज में हो। तो वील ओनली सेलेक्ट दोज इंडेक्स। तो हमने निफ्टी देखा नीचे आ रहा है, बैंक निफ्टी देखा अरे ये भी नीचे आ रहा है, छोड़ दिया। थर्ड हमने निफ्टी फाइनेंस ऑटो देखा, हाँ ऑटो के अंदर हम देख सकते हैं कि यार ये नीचे नहीं आ रहा, ये तो साइडवेज है। तो हमने एक इंडेक्स सेलेक्ट कर लिया ऑटो। मैं आप लोगों के सामने करके दिखा रहा हूं, इसलिए लिखते रहना। हमने कौन से इंडेक्स सेलेक्ट कर लिया अभी? निफ्टी ऑटो। दोबारा बता रहा हूं, आपको जो मैं लिस्ट ऑफ इंडेक्स भेजूंगा उस इंडेक्स को आपको एनालिसिस करना है। कैसे करना है ध्यान से सुनो। सारे इंडेक्स को आपको डेली टाइम फ्रेम पे खोलना है, डेली टाइम फ्रेम को। अगर रोहित मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है ना, एक बार चैट बॉक्स में बताओ। एक बार लीव करके ज्वाइन कर लो, अगर मेरी स्क्रीन विजिबल नहीं है आपको विजिबल हो जाएगी। एक बार लीव करके ज्वाइन कर लो। ओके, तो आपको इन इंडेक्स को एक एक करके खोलना है ऑन डेली टाइम फ्रेम, और डेली टाइम फ्रेम पे आपको सिर्फ वो इंडेक्स ढूंढने हैं जो या तो साइडवेज हो, यानी कि इस तरीके से सेम ही लेवल पे हो, जो या तो इस तरीके से पॉजिटिव जा रहे हो। आपको वो इंडेक्स ढूंढने हैं जो एक पॉजिटिव रैली में हो या तो साइडवेज हो। क्या ये चीज अभी सबको क्लियर है? क्या ये चीज सबको क्लियर है? राहुल एक बार लीव करके ज्वाइन करो, विजिबल हो जाएगा। जिनको स्क्रीन शो नहीं हो रही है लीव करके ज्वाइन कर लो। क्या ये चीज क्लियर है? बताओ, बाकी लोग भी बताओ। एक बार वापस बोल देता हूं, सुनो सुनो ध्यान से। फर्स्ट पॉइंट इज सिलेक्शन ऑफ इंडेक्स। यहां पे हम क्या कर रहे हैं दोबारा से सुनना एक बार। हमें बेसिकली जैसे पता है कि मार्केट पॉजिटिव भी हो सकती है, मार्केट नेगेटिव भी हो सकती है, बट कैसे हम हर सिचुएशन में वो स्टॉक्स को ट्रेड लें जो हमें स्विंग में एक अच्छा प्रॉफिट दे। आप सब लोगों को पता है स्विंग में हम शॉर्टिंग तो कर ही नहीं सकते, हमें सस्ते पे बाय करके महंगे पे बेचना है। सो वी ओनली वांट दोज इंडेक्स, दोज स्टॉक्स जो बुलिश हो, जो ऊपर जा रहे हो, पॉजिटिव जा रहे हो। तो इंडेक्स हमें वही सिलेक्ट करना है जो पॉजिटिव है। इंडेक्स बस वही सिलेक्ट करना है जो पॉजिटिव है या साइडवेज है। तो वी कैन सी निफ्टी ऑटो तो साइडवेज है, सो दिस इज अ गुड सिलेक्शन ऑफ इंडेक्स। तो हमने ऑटो सेलेक्ट कर लिया, निफ्टी ऑटो चेक। अब हम बाकी इंडेक्स पे जाएंगे। जैसे हम इसके बाद आ गए निफ्टी एनर्जी। अरे वाह, एनर्जी तो एक अच्छी बुलिश रैली में भी है, साथ साथ अभी थोड़ा सा साइडवेज भी है। यहां पे हमें दो सेक्टर्स मिल गए अच्छे, जो हमारे एक अच्छे लेवल्स पे। जैसे मैंने एक ले लिया एनर्जी, एक ले लिया मैंने ऑटो। हमने दो इंडेक्स सेलेक्ट कर लिए। क्या अभी तक सबको क्लियर है? क्या अभी तक सबको क्लियर है? एग्जैक्टली सैम, ये सब तो बोनस पॉइंट है। मैं बोल रहा हूं प्राइस एक्शन ना आता हो तब भी मैं तुम्हें बता रहा हूं यहां पे इंडेक्स कैसे सेलेक्ट करना है। मैं एक बिगिनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सिखा रहा हूं। देखो मैंने तुम्हें बताया कि दिस इज अ फ्री मनी सेटअप। अगर तुम्हें नॉलेज नहीं है, तुम बिगिनर हो, तब भी तुम इसे यूज करके प्रॉफिट अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, बताए हुए सिर्फ रूल्स को फॉलो कर लिया तो मैं तुम्हें बता रहा हूं 10 में से 7 ट्रेड, 8 ट्रेड तुम्हारी प्रॉफिट में जाएगी। बिगिनर्स, मजा आ रहा है? बिगिनर्स मुझे बोल रहे थे कि सर यार लाइव मार्केट में कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो मैंने सोचा यार बिगिनर्स के लिए भी कुछ स्पेशल कर देता हूं और ऐसा कुछ करता हूं कि बाकी लोगों को भी मजा आ जाए। ओके परफेक्ट, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। एक बार ग्रुप में दोबारा मैसेज डाल दूं कि और लोग जल्दी ज्वाइन कर लो। मैसेज सेशन बहुत अच्छा चल रहा है, कोई मिस ना करे। ओके ओके परफेक्ट। अच्छा, अगर कोई इंडिविजुअल अपने लैपटॉप से सेशन अटेंड कर रहे हैं तो आप जिस ग्रुप में उसमें मैसेज डाल दो, आई डोंट वांट एनीवन टू मिस दिस सेशन, क्योंकि अभी लाइव चल रहा है। जब वो रिकॉर्डिंग पीस में देखेंगे तो मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती, क्योंकि जो मजा लाइव में है वो लाइव में ही है। तो उन सबको आप एक बार ग्रुप में, जो भी लोग अपना फोन से सेशन नहीं ले रहे हो, एक मैसेज डाल दो गाइस फटाफट से आ जाओ, बहुत अमेजिंग सेशन चल रहे हैं, जो भी आपको लगे, ताकि बाकी लोग ये मैसेज देख के क्यूरियस होके आ जाए और सब लोग इस नॉलेज को, इस वैल्यू को मिस ना करें, कोई भी इंडिविजुअल। ओके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हमने ये सीख लिया कि हमें इस लिस्ट में से इंडेक्स सेलेक्ट करने, हमने दो सेलेक्ट कर लिया, ऑटो और एनर्जी। अब हमने देखा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, अरे ये तो गिर रहा है, तो हम इसको अवॉइड कर देंगे। हाँ या ना? क्या हम इसको अवॉइड करेंगे या नहीं? यस और नो, टेल मी इन द चैट बॉक्स, क्या हम इसे अवॉइड करेंगे? एग्जैक्टली हर्ष, बताओ बताओ बताओ। यस यस। अब हम अगले लिस्ट पे आ गए, हमने एफएमसीजे देखा। अरे हाँ, एफएमसीजे भी नेगेटिव है, तो क्या हम इसको सिलेक्ट करेंगे? यस और नो बताओ, क्या हम इसे सिलेक्ट करेंगे एफएमसीजे को? यस और नो बताओ बताओ, आप लोग बताओ।
यही तो लाइव मार्केट का मजा है। साथ साथ मैं आपसे पूछ ले रहा हूं, नहीं अब देखो सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि एफएमसीजे कहीं ना कहीं नेगेटिव आ रहा है। हम अगले सेक्टर पे चले गए। अगला सेक्टर हमने देखा कि ओ आईटी सेक्टर भी अच्छा दिख रहा है यार, आईटी सेक्टर भी अच्छा बुलिश है। तो क्या हम आईटी सेक्टर को सिलेक्ट करेंगे गाइस, यस और नो? आप लोग बताओ, बताओ 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 बताओ। यस, वी विल सेलेक्ट आईटी सेक्टर, वी विल सेलेक्ट आईटी सेक्टर। तो हमने कहीं ना कहीं मोटा मोटा ये समझ लिया कि सिलेक्शन ऑफ बुलिश इंडेक्स कैसे करना है। क्या ये फर्स्ट पॉइंट आप सब लोगों को क्लियर है? नहीं नहीं नहीं, स्टॉक सिलेक्शन नहीं सिखा रहा हूं अभी, इंडेक्स सिलेक्शन बता रहा हूं। इंडेक्स के बाद है स्टॉक सिलेक्शन। क्या ये फर्स्ट पॉइंट सब लोगों को क्लियर है? यस और नो? परफेक्ट। हम ये सीख गए अपना फर्स्ट स्टेप कि सिलेक्शन ऑफ इंडेक्स कैसे करना है। अब इस सही सिलेक्शन ऑफ इंडेक्स करने का, इस सही सिलेक्शन ऑफ इंडेक्स करने का ध्यान से सुनना, मीटिंग एंड तक लेना, क्योंकि जो लोग सीरियस है मैं लास्ट में आपको एक होमवर्क दूंगा, क्योंकि जो सीखी हुई बात आज ही प्रैक्टिस ना करी तो खराब हो जाएगी। आई डोंट वांट एनी ऑफ यू टू बेसिकली मिस दिस। तो इसीलिए एक छोटा सा होमवर्क दूंगा, ज्यादा नहीं, 1 घंटे का। वो कर लोगे तो ये चीज बिल्कुल पक्की हो जाएगी और इसको यूज करके तुम इजीली काम कर पाओगे। ओके, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो मार्केट में यहां पे देखा कि आईटी सेक्टर भी अच्छा पॉजिटिव है। अब हमने 3 सेक्टर चूज कर लिए, आईटी, ऑटो और एनर्जी। यस और नो? हमने अपने एनालिसिस या सिलेक्शन ऑफ इंडेक्स में से ये 3 इंडेक्स सेलेक्ट कर लिए, यस और नो? यस और नो? बताओ बताओ बताओ। यस, बिल्कुल। अब हाँ, फार्मा भी कर सकते हैं, फार्मा तो बहुत अच्छा बुलिश चल रहा है, मीडिया भी था अच्छा, पर अभी के लिए हम बस कुछ ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, फार्मा भी अभी छोड़ देते हैं। फार्मा तो लगता है ऑल टाइम हाई के आसपास है। बाकी हमने अब जो 3 सेलेक्ट कर लिया उनके साथ काम करते हैं, ज्यादा ले लूंगा तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ओके ओके, अब सुनना मेरी बात, बिगिनर्स स्पेसिफिकली, बाकी लोगों को तो कहीं ना कहीं और अच्छे से क्लियर हो रहा है। अब हम करेंगे सिलेक्शन ऑफ स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्टॉक्स। अब देखो, हमने 3 सेक्टर सेलेक्ट करे, ऑटो, एनर्जी एंड आईटी। हमें कुछ नहीं करना, गूगल पे जाना है। आप सब लोगों को मेरी स्क्रीन विजिबल है ना, ये वाली भी? ओके। हम सबको गूगल पे जाना है। गूगल पे जाकर लिखना है हमें, क्या कहते हैं, जैसे हमने ऑटो सेक्टर चूज करा है, तो मिड कैप स्टॉक्स ऑफ ऑटो सेक्टर। हम गए गूगल पे, हमें मिड कैप स्टॉक्स कुछ दिख गए। अब देखो, जैसे कि यहाँ पे तो मैं बता रहा हूँ लार्ज कैप भी दिखा रहा है, टाटा मोटर्स, बट डेफिनेटली अगर जैसे मैं दिखाऊं आपको लिस्ट ऑफ ऑटोमेटिक टॉप 3 कंपनी मार्केट कैपिटलाइजेशन, इस पे हमें चाहिए से दिख जाएगा। ये आपको दिख गए सारे ऑटो स्टॉक्स। या फिर मैं इससे भी बेटर बताऊं तो एक काम आप करो, एक वेबसाइट है टिकर टेप, आप टिकर टेप पे जाके यहाँ पे आप स्टॉक्स की लिस्ट देख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऑटो स्टॉक्स में अगर मैं देखता हूँ टीवीएस, टीवीएस, तो मैं यहाँ पे टिकर टेप साइड में खोल लूंगा। मैं भी एग्जांपल दे रहा हूँ, इस एनालिसिस में तुम्हें टाइम लगेगा, दिस इज अ टाइम कंज्यूमिंग टास्क, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट ट्रस्ट मी बहुत अच्छी इससे आपको वो मिलेगी। टीवीएस पे है तो हमने देखा कि टीवीएस तो लार्ज कैप है, तो हम इसको अवॉइड कर देंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ वही स्टॉक सेलेक्ट करने हैं जो मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो। क्यों? क्योंकि लार्ज कैप स्टॉक्स पे इंफ्लुएंस होता है निफ्टी का। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर लार्ज कैप स्टॉक्स को सिलेक्ट करोगे और निफ्टी नेगेटिव जा रहा होगा तो तुम्हारे लार्ज कैप स्टॉक्स को भी डाउन ले आएगा। बट इफ यू आर सेलेक्टिंग मिड कैप एंड स्मॉल कैप, तो उसके ऊपर इफेक्ट कंपेरेटिवली कम होगा। सेकंड चीज, लार्ज कैप में तुम्हें 20% एक महीने में मिल जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, बट स्मॉल कैप और मिड कैप में बहुत अच्छा चांस है। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, इसको मिड कैप की जगह स्मॉल कैप कर देता हूं, थोड़ा और इजी हो जाएगा। अशोक लेलैंड, ओके, कंफर्म कर लेते हैं यहां से वेबसाइट से टिकर टेप की। अशोक लेलैंड क्या हमारा एक स्मॉल कैप या मिड कैप स्टॉक है? आई थिंक है। यस, अशोक लेलैंड इज अ मिड कैप स्टॉक, परफेक्ट फॉर अस। हमें एक स्टॉक मिल गया जिसके अंदर हम आगे काम कर सकते हैं। हमें अशोक लेलैंड एक ऐसा स्टॉक मिल गया जिसके अंदर हम आगे काम कर सकते हैं। अब एक स्टॉक और सेलेक्ट करते हैं किसी और उससे, स्मॉल कैप स्टॉक्स ऑफ ऑटो सेक्टर कर लिया, अब एक ले लेते हैं एनर्जी। एनर्जी में हमने देखा, ओके, जेएस पीटीसी इंडिया देख लेते हैं। पीटीसी इंडिया क्या हमारा स्मॉल कैप है? यस, इट्स अ स्मॉल कैप स्टॉक, परफेक्ट। हमें एक स्टॉक मिल गया, पहला कौन सा स्टॉक था अभी जो मैंने बताया था? अशोक लेलैंड। दूसरा में ले गया पीटीसी इंडिया।
एक और ले लेते हैं, एक काम करते हैं इसका एनर्जी सेक्टर का, एनएलसी ले लेते हैं, एनएलसी देखते हैं एनएलसी कैसा है। एनएलसी, एनएलसी इंडिया, अरे वाह, आई थिंक ये भी स्मॉल कैप स्टॉक है, वेरी गुड। हमें एक और स्टॉक मिल गया एनएलसी इंडिया, जो हमारा एक अच्छा स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छा स्टॉक होगा। यहाँ पे हम स्टॉक सिलेक्शन कर रहे हैं। क्या अभी तक किसी को डाउट आया है? यस और नो? कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं करा है, बस गूगल पे सर्च करें स्मॉल कैप स्टॉक ऑफ दीज इंडेक्सेस। अबुल सेशन के बाद आई डेफिनेटली यू। क्या सबको क्लियर है? यस और नो? क्लियर है? यस और नो ये बताओ, क्लियर है? यस और नो? जो भी स्टॉक्स हमें स्मॉल कैप मिलते रहेंगे उन सेक्टर्स के, उनको हम सिलेक्ट करते रहेंगे। एवरीवन बताओ, 110 लोग हैं, आई वांट टू सी एटलीस्ट 50 यस, आई वांट टू सी एटलीस्ट 50 यस, जल्दी जल्दी यस, रेडी रहा करो यस लिखने के लिए। परफेक्ट 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 परफेक्ट। अब एक स्टॉक हम ले लेते हैं, हमारे तीसरा ऑटो एनर्जी, एंड तीसरा कौन सा था हमारा? स्टॉक नहीं, सेक्टर कौन सा था हमारा? तीसरा था हमारा आईटी, आईटी, ऑफ आईटी सेक्टर। यहां पे आ गया। एप्पल को देख लेते हैं, एप्पल अच्छा, या फिर एप्पल के अलावा देखते हैं सोनाटा सॉफ्टवेयर देख लेते हैं यार, अगर है तो। हमें स्मॉल कैप स्टॉक ढूंढने जिनका लोगों ने नाम कम सुना हो, ऐसे स्टॉक जिनके अंदर अच्छा मोमेंटम। ये अच्छा स्टॉक है सोनाटा सॉफ्टवेयर, हम इसका नाम लिख लेते हैं सोनाटा सॉफ्टवेयर। देखो ये रिसर्च वाला काम है, तुम्हें हर सैटरडे संडे 1 से 1.5 घंटा देना पड़ेगा, बट इन्हीं स्टॉक्स के अंदर ट्रेड करके तुम हफ्ते का 10% कमा सकते हो, लिटरली बता रहा हूं मैं तुम्हें। और कोई देखते हैं, बिरला सॉफ्ट देख लेते हैं, बिरला सॉफ्ट, बिरला सॉफ्ट भी स्मॉल कैप है, बेस्ट। 5 स्टॉक्स हमें मिल गए गाइस, 5 स्टॉक्स हमें मिल गए सेकंड उससे। गाइस सेकंड पॉइंट पे क्या किसी को डाउट है? सेकंड पॉइंट में मुझे बताओ, सेकंड पॉइंट में सबको क्लियर है? सेकंड पॉइंट, यस और नो? यस और नो? जो भी लोग सेशन अभी अटेंड करें, डोंट वरी, यहां से आगे अटेंड कर लो, पिछले की रिकॉर्डिंग देख लेना, लाइव का मजा लाइव का ही है। सेकंड पॉइंट क्या सब लोगों को क्लियर है? हमने फर्स्ट पॉइंट सीखा सिलेक्शन ऑफ इंडेक्स, सिलेक्शन ऑफ, बता रहा हूं, डोंट वरी। बीसॉफ्ट इज ऑल्सो, बीसॉफ्ट इज ऑल्सो अ स्मॉल कैप। देखो सर, एक बार दोबारा नेम बता, स्टॉक्स का नाम मैं बता दूंगा, चिंता मत करो, स्टॉक्स का नाम मैं बता दूंगा, चिंता ना करो, तुम्हारे सामने कर रहा हूं, और यही स्टॉक्स के अंदर तुम्हें 15 दिन के अंदर रिटर्न्स दिखाऊंगा, अगर इनमें से कोई हमारा निकलता है बढ़िया। फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट हमने करा सिलेक्शन ऑफ इंडेक्स, हमने इंडेक्स सेलेक्ट करा जो इस टाइम पे बुलिश है। सेकंड, हमने उन इंडेक्स के स्मॉल कैप स्टॉक्स ढूंढ लिए। हमने फॉर एग्जांपल ऑटो, एनर्जी एंड आईटी सिलेक्ट करा, तो हमने इन्हीं तीन इंडेक्स के हमने स्टॉक्स ढूंढ लिए, इन्हीं तीन इंडेक्स के हमने स्मॉल कैप स्टॉक्स ढूंढ लिए गूगल से। आप लोगों को फर्स्ट पॉइंट में एटलीस्ट जो मैं आपको लिस्ट भेजूंगा इंडेक्स में, उसमें जितने भी इंडेक्स मिले, आपको एटलीस्ट 50 स्टॉक्स की लिस्ट बनानी है हर हफ्ते। यानी कि अगर आपके आईटी, ऑटो, एनर्जी 3 इंडेक्स सेलेक्ट हुए, तो आपको हर एक सेक्टर के एटलीस्ट 17 स्टॉक्स ढूंढने हैं, 17 स्टॉक, यानी हर हफ्ते आपको 50 स्टॉक्स ढूंढने हैं। उसके बाद इन 50 स्टॉक्स का आप करोगे एनालिसिस। थर्ड पॉइंट, एनालिसिस ऑफ स्टॉक्स। दिस इज वेयर थिंग्स गेट अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। मैं आप लोगों को पहले स्टॉक्स का नाम बता रहा हूं जो अभी के हमारे एनालिसिस से हमने सेलेक्ट करे। फर्स्ट इज अशोक लेलैंड, सेकंड इज पीटीसी इंडिया, थर्ड इज एनएलसी इंडिया, फोर्थ इज सोनाटा सॉफ्टवेयर, फिफ्थ इज बिरला सॉफ्ट। अब तुम्हें बताता हूं इन स्टॉक्स का एनालिसिस कैसे करना है। मुझे पता है एनालिसिस करने के तरीके हैं बहुत सारे, बट मैं तुम्हें बिल्कुल बेसिक समझाऊंगा। अब हम जब अलग अलग स्टॉक्स पे आएंगे, हमें सिंपल प्राइस एक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक सेटअप को देखना है, दैट इज ब्रेकआउट। ट्रस्ट मी, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन निफ्टी बैंक निफ्टी में तो खाक काम नहीं करता, खाक काम नहीं करता, बट इन इक्विटी एंड स्विंग इक्विटी इट वर्क्स लाइक वंडर। एक बार देखिए किसका कॉल है, इट वर्क्स लाइक वंडर। तो हमें इन स्टॉक्स का प्राइस एक्शन एनालिसिस करना है। अब सुनो, दिस इज वेयर थिंग्स गेट अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करनी नहीं आती, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनको ब्रेकआउट नहीं पता। उन लोगों को मैं आने वाले 1-2 सेशन में वो चीज क्लियर कर दूंगा। आई एम 100% श्योर
कि जो चीजें, ये जो प्राइस एक्शन वाला पॉइंट बताया, आप में से कुछ लोगों को उसमें इश्यू होगा, वो कमिंग सेशन में मैं क्लियर कर दूंगा। बट अगर स्टिल आप लोगों को आता है तो आपको चीजें क्लियर होंगी, नहीं आता तो मेरी बस इतनी बात को सुन लो, आपको सिर्फ दो चीजें यूज करनी है, सिर्फ दो चीजें, यस दो भी छोड़ो, एक चीज, दैट इज सपोर्ट और रेजिस्टेंस, बस। ना कैंडल, ना वॉल्यूम, ना कुछ, सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। बड़े टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डज वर्क, वो काम करती हैं। तो आपको इन्हीं स्टॉक्स का नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढना है, इनका एनालिसिस करना है। जैसे कि अगर मैं ड्रॉ करूं, अभी तो मुझे देखो आता है, तो मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पे हमने एक रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दी, यहां पे हमने एक रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ कर दिया। जिनको ये पॉइंट समझ नहीं आ रहा, अभी के लिए इसे स्किप कर दो, अभी के लिए इसे स्किप कर दो, अभी के लिए इसे छोड़ दो। जिन लोगों को ये पॉइंट समझ नहीं आ रहा, अभी के लिए इसे छोड़ दो, क्योंकि ये पॉइंट मैं आगे वाले सेशन में आपको क्लियर कर दूंगा। ओके, अभी के लिए प्राइस एक्शन जो थर्ड पॉइंट में आपको करना है, वो अभी के लिए छोड़ दो। डे है, रुको, इतनी जल्दी कैसे मार्केट घूम गई? मार्केट बहुत तेज घूमी है क्या? ओ, ओ माय गॉड, मार्केट, बैंक निफ्टी नहीं घुमा यार, निफ्टी में बहुत स्ट्रांग मोमेंटम आया, निफ्टी में बहुत तगड़ी शॉर्ट कवरिंग आई, निफ्टी ने गैप फिल कर दिया अपना कल का, ये आज का ही है एक्चुअली, आज का ही है, आज का ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट गैप फिल कर, कोई दिक्कत नहीं है यार। देखो, बैंक निफ्टी में ही आई ट्रेड, एंड मैं इसीलिए बैंक निफ्टी को देख के ही बोल रहा हूं। यहां पे आप प्रीमियम देखना, अभी भी निफ्टी के अंदर देखना, प्रीमियम्स बड़े होंगे, डेफिनेटली बड़े होंगे, बट कोई बहुत बड़ा मूव नहीं आया होगा। ये हल्का सा भी रेड आएगा तो वापस सेम लेवल्स पे रहेंगे। ट्रस्ट मी गाइस, टुडे इज नॉट अ गुड डे टू ट्रेड। बैंक निफ्टी की हालत देखो, सिर्फ बायर्स एंड सेलर्स को मार रही है, सिर्फ बायर्स एंड सेलर को ब्रूटली किल कर रही है। कोई दिक्कत नहीं है, आज जो मैं पॉइंट बता रहा हूं इसे सीखो, ट्रस्ट में बहुत हेल्प मिलेगी। ओके, तो हमें यही स्टॉक्स का एनालिसिस करना है यूजिंग जस्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस। जिनको सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं आता, मैं तुम्हें बता रहा हूं, लो तुम्हें एक फ्री वो तरीका बता रहा हूं, फ्री तरीका। जिन लोगों को, जो कम्युनिटी, जो भी मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, जो लोग मेरे साथ बैठ के सीखते हो, मैं आपको लाइव लर्निंग तो बताऊंगा ही सपोर्ट रेजिस्टेंस की, बट स्टिल अगर आपको आज के आज ही सीखना है तो मैं वीडियो एक भेज दूंगा जिससे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हो सीख सकते हो। मेरी ही बनाई हुई वीडियो है, 1.5-2 साल पहले की वीडियो है, शायद 1-1.5 साल पहले की। वो वीडियो आप देखना, आपको समझ आ जाएगा। जो लोग को नहीं वीडियो से देखना, मैं एक आध दिन में लर्निंग सेशन में सपोर्ट रेजिस्टेंस सिखा दूंगा, डोंट वरी। ओके, तो अब हमें क्या करना है, अशोक लेलैंड या इन स्टॉक्स में, सिलेक्टेड स्टॉक्स में हमें ऐसे स्टॉक्स ढूंढने हैं जो एक ब्रेकआउट के पास है। यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर अशोक लेलैंड अभी इस टाइम पे यहां होता तो ये हमारी ट्रेड बन जाती, पर क्या ये निकल चुका है? क्या ये हमारी रेजिस्टेंस, यानी जो हम रेजिस्टेंस ढूंढ रहे हैं, क्या ये उसके बाहर निकल चुका है? यस और नो। बिगिनर्स को थोड़ा सा स्ट्रगल होगा इस पॉइंट पे, बिगिनर्स को थोड़ा सा स्ट्रगल होगा इस पॉइंट पे, बट ट्रस्ट मी, अभी के लिए बस ये समझ लो, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस, आप एक चीज सीखने वाले हो, वो थर्ड पॉइंट में आपका बाद में क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए थर्ड पॉइंट मैंने उन लोगों का पार्क कर दिया जिन लोगों को नहीं पता सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होती है, बट आई थिंक आज के टाइम में मोस्टली लोगों को पता होती है सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होती है। इसीलिए मैंने ये टॉपिक पकड़ा, क्योंकि एक बिगिनर को भी पता है सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, एंड वो भी इसको यूज करके एक अच्छे प्रॉफिट बना सकते हैं। ओके, अभी मैं आपको इसके बेनिफिट्स बता रहा हूं, लास्ट में मैं आप लोगों को थोड़ा सा काम दूंगा, वो जरूर करना, वरना सिखाई हुई सारी चीजें बर्बाद है। तो अशोक लेलैंड तो निकल चुका, तो इसे हम छोड़ देंगे। अगला हम देखेंगे पीटीसी इंडिया। पीटीसी इंडिया, क्या पीटीसी इंडिया के अंदर हमें ट्रेड दिख रही है? आई थिंक ये पीटीसी इंडिया में मैंने आप लोगों को ट्रेड दी थी क्या पहले? गाइस, पीटीसी इंडिया में मैंने आपको पहले कभी ट्रेड दी हुई है क्या? कम्युनिटी मैंने क्या दी थी? अंशुज, मैंने क्या आपके साथ बात करी थी पीटीसी इंडिया की? अंशुज, इफ यू आर हियर, अंशुज इफ यू आर हियर, अंशुज नहीं है आई थिंक। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, शायद मैंने किसी सेशन में नॉर्मली बात करी हो। लोग बोल रहे हैं बैंक निफ्टी देखो भाई जल्दी, यार बैंक निफ्टी को तो ऊपर आना ही था। मैंने आपको बताया था अपने वोलेटिलिटी सेटअप के हिसाब से नेगेटिव ब्रेकडाउन तो नहीं देगी, आएगी ऊपर। देखो, बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम ट्रेड प्लान भी करेंगे तो कहीं ना कहीं इस लेवल्स के बाद प्लान करेंगे, एटलीस्ट यहाँ जब सेलर्स ट्रैप हो जाए। तो डोंट वरी, मैं साथ साथ फोन में खोल के बैठा हूं, मैं ध्यान रखूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, तो पीटीसी इंडिया, पीटीसी इंडिया जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं, जैसे अभी के लेवल्स पे ऑलरेडी निकल चुकी है। हमें यही 50 स्टॉक्स इसे सेलेक्ट करने थे, क्योंकि इन 50 स्टॉक्स में से हमारे 5 या 8 स्टॉक्स निकलेंगे।
देखो अभी के लिए सिंपल समझ लो, जिसको सपोर्ट रेजिस्टेंस आती है, आपकी रेजिस्टेंस वो जब भी ब्रेक कर रही है तब आपकी ट्रेड बननी स्टार्ट होगी। आपको ऐसे स्टॉक ढूंढने हैं जो आपकी सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर हो। अभी के लिए इतना पॉइंट आपको क्लियर कर देगा। ओके, अब हमने देखा कि यहाँ पे ये इस टाइम पे हमारे सपोर्ट के अंदर, ये रेजिस्टेंस के अंदर थी और यहाँ एक सपोर्ट बना रही थी। सिंपल एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को यहाँ कुछ नहीं करना, ये ऐसे स्टॉक्स ढूंढने हैं जो हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस के अंदर हो। ये अंदर था तो हमने देख लिया, सेलेक्ट इसको हम यहां कर लेते पर अब नहीं कर सकते क्योंकि निकल गया, छोड़ दो। अगला देखेंगे एनएलसी, 50 स्टॉक्स इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें से मिलेंगे ही एक आध स्टॉक्स। एनएलसी ऑलरेडी बहुत बड़ा मूव कर चुका है, छोड़ देंगे। नेक्स्ट चलो सोनाटा, सोनाटा सॉफ्टवेयर मिल गया एक अच्छा स्टॉक, आ गए अपने मजे। क्या हमें दिख रहा है कि ये मिड कैप स्टॉक बहुत अच्छे अप ट्रेंड में है? यस और नो। और तुम सिर्फ एक चीज देखोगे ना, 2023 में, 2023 की स्टार्टिंग से ये स्टॉक ऑलमोस्ट 75% और इवन 93% तक मूव कर चुका है। क्या आप सब लोगों को ये चीज दिख रही है? यस और नो? द रीजन वाई आई एम टेलिंग यू टू यूज स्मॉल कैप स्टॉक्स। यहां पे अब हमारी बनेगी बढ़िया सपोर्ट रेजिस्टेंस। हमने यहां चुपचाप से एक सपोर्ट ड्रॉ करी, हमने यहां एक चुपचाप से रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दी। इसको ड्रॉ करके हमें एक आइडिया लग गया कि ओके, अगर मैं यहां पे एक ट्रेड प्लान करता हूं फॉर एग्जांपल, या तो इस सपोर्ट पे या तो इसके ब्रेकआउट पे, तो इजीली मेरे को एक टारगेट मिल सकता है। अब हमें एक स्टॉक मिल गया अभी के लिए, उस पर हम लगा देंगे टिक, जो कि है सोनाटा सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर हमारा ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहां पे हमने एनालिसिस ऑफ स्टॉक्स में एक स्टॉक ढूंढ लिया, एक स्टॉक ढूंढ लिया। क्या ये चीज क्लियर है? बताऊंगा, डोंट वरी। क्या अभी के लिए इतना पॉइंट क्लियर है कि इंडेक्स कैसे सेलेक्ट करना है, स्मॉल कैप स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक कैसे ढूंढने हैं, और थर्ड उनका एनालिसिस सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिक पे बेसिक करना है? क्लियर? अब सुनो आगे। अब हम लास्ट स्टॉक और एनालिसिस कर लेते हैं, बिरला सॉफ्ट। बिरला सॉफ्ट निकल चुका है, काफी बड़ा मोमेंटम दे चुका है। अब मैं आपको एक काम करता हूं, इतने स्टॉक्स ढूंढने के बजाय मैं एक आध स्टॉक यहां ढूंढ लेता हूं जिसको यूज करके हमें एक अच्छा सिग्नल मिल सकता है। एसीसी अच्छा है, एसीसी बहुत अच्छा है। एसीसी हमारा क्या स्टॉक, मिड कैप है या लार्ज कैप है? मिड कैप है मेरे ख्याल से एसीसी हमारा। परफेक्ट, हमें मिड कैप एक एसीसी भी मिल गया, एसीसी भी मिल गया, तो हमने एक स्टॉक और लिख लिया एसीसी। अब हमारे पास दो सिलेक्टेड स्टॉक्स है, एक है एसीसी, एक है बिरला सॉफ्ट। क्या अभी तक ये चीज क्लियर है? क्या अभी आपको इन दो स्टॉक्स का क्लियर है, एसीसी एंड बिरला सॉफ्ट? अब सुनो, सॉरी, हाँ हाँ, सोनाटा सॉफ्टवेयर, सोनाटा सॉफ्टवेयर मेरे पास पोर्टफोलियो में बिरला सॉफ्ट 3% रिटर्न दे रहा है। वेरी गुड यार, वेरी गुड करमल जी। अब सुनो, अब आते हैं मेन मुद्दे की बात। देखो, एक स्टॉक तो हमें रेडीमेड मिल गया एसीसी, जिसके अंदर हम ट्रेड ले सकते हैं। यहां पे हमने एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करी, और उस रेजिस्टेंस के हिसाब से हमेशा हमें दो चीज का ध्यान रखना है। हमें जो भी स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हैं उसके अंदर हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाई कि हमें कभी भी फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं लेनी है। हमेशा की तरह जो हम 10 मिनट रूल फॉलो करते थे, यहां पे हम बस एक रीटेस्ट का फॉलो करेंगे। क्या? कि मार्केट इस रेंज से जब पहली बार निकलेगी तो हम ट्रेड नहीं करेंगे, जब वो दोबारा उस लेवल को टच करने आएगी तब हम उसमें ट्रेड करेंगे। यानी कि अगर मैं आपको एग्जांपल से बताऊं कि एक कुछ ऐसा स्टॉक बन रहा है जिसमें ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, एंड ये स्टॉक यहां से धीरे धीरे मूव करके एक ब्रेकआउट देता है, तो आप सीधा यहां ट्रेड नहीं लोगे। ये फर्स्ट टाइम निकलने के बाद अगर अगली ही कैंडल में इस लेवल को टच कर देता है, रीटेस्ट ले लेता है, तो जब मार्केट हल्का सा यहां से ऊपर निकलेगी आप ट्रेड ले सकते हो। दिस इज द थर्ड पॉइंट, प्लान फॉर एंट्री एंड एग्जिट। तो यहां पे हमारी एंट्री बनेगी जब मार्केट रीटेस्ट करने आएगा, दैट वाज दिस। एक बार ये भी था, ये सेकंड कैंडल, अब ये दोबारा आया है, तो यहां पे बनेगी हमारी एंट्री। अब एंट्री एग्जिट का सिंपल तरीका है, मैं आपको बता रहा हूं। जब भी आप स्विंग ट्रेडिंग का स्टॉक लो, जो आपका सेकंड टच होगा उस पे आपको 3 से 3.5% तक का एसएल रखना है। 3 से 3.5% का मैं आपको फिक्स बता रहा हूं अभी के लिए, और टारगेट आपको उसका ट्रिपल रखना है, यानी कि 10% के आसपास। इसको नोट कर लो, एसएल विल बी ऑफ 3 to 3.5% एंड टारगेट विल बी ऑफ टारगेट विल बी ऑफ 10% मिनिमम। थर्ड कैंडल पे नहीं,
थर्ड कैंडल पे नहीं, जो भी रीटेस्ट कैंडल होगी, यानी फर्स्ट टाइम जब वो रेजिस्टेंस के बाहर निकला, उसका दोबारा जब टच किया तब। क्या ये चीज अभी तक सबको क्लियर है? डाउट है तो अब पूछो, आगे बढ़ने से पहले डाउट्स पूछो पहले। अब डाउट्स पूछो पहले। अब किसी का भी डाउट है तो डाउट पूछो पहले अब, क्योंकि अब मैं थ्रू आउट आपको स्टार्टिंग से एक बार ब्रीफ करवाने वाला हूं। अभी पूरा ब्रीफ करवाऊंगा। चलो एक काम करता हूं, अभी पूरा ब्रीफ करवाया तो एक बार सुनो। सबसे पहला काम हमने करा, हम इंडेक्स में गए, जो इंडेक्स की लिस्ट भेजूंगा उसमें से देखा कौन सा इंडेक्स अच्छा है। हमें मिल गया निफ्टी आईटी फॉर एग्जांपल, निफ्टी आईटी मिल गया फॉर एग्जांपल, ये मीडिया है, आईटी का गया, निफ्टी आईटी मिल गया। अब हम गूगल पे गए, सेकंड स्टेप हमने देखा स्मॉल कैप स्टॉक इन आईटी सेक्टर। हमने देखा कि यहाँ पे काइंट है, एप्पल है, फर्स्ट सोर्स है, तानला है, एजिस है, एजिस, हैप्पीएस्ट माइंड्स, आरती ड्रग्स, सोनाटा, बिरला सॉफ्ट, केईआई इंडस्ट्रीज, आलोक इंडस्ट्रीज, इंटेलेक्ट, इक्लरेक्स, न्यूजेन, जेंसार, केपिट, फाइव पैसा, वक्रांगी, अवंती, कोफॉर्ज, गोदरे फिलिप्स। इनमें से हमने कोई भी वो स्टॉक्स निकाल लिए जो स्मॉल कैप और मिड कैप, स्मॉल कैप हो या मिड कैप हो। हमने देखा कि ओके न्यूजेन है, हम टिकर टेप पे गए, वेबसाइट पे हमने डाला न्यूजेन, हमें आ गया यहाँ पे सर्च में, अरे आजा, न्यूजेन क्यों नहीं आ रहा? न्यूजेन सॉफ्टवेयर आ गया। हमने न्यूजेन सॉफ्टवेयर देखा, हमने देखा क्या ये मिड कैप है, स्मॉल कैप है? हाँ स्मॉल कैप है। हमने एक लिस्ट बना रहे थे उसमें लिख लिया। उसके बाद हमने जो लिस्ट में से स्टॉक्स लिखे हैं उन स्टॉक्स का एनालिसिस किया यूजिंग जस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। एंड जैसे ही उस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में हमें ब्रेकआउट देखने को मिला, हम उसके अंदर एंट्री प्लान करना स्टार्ट कर देंगे। क्या आपको ये चीजें क्लियर है? यस, बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी है। एसीसी एंड दूसरा स्टॉक जो हमने सेलेक्ट करा वो था सोनाटा सॉफ्टवेयर, उसका भी एनालिसिस कर लेते हैं। सोनाटा सॉफ्टवेयर में हमने देखा कि ये हमारी बन गई। अब अगर सुनो मेरी बात, सोनाटा सॉफ्टवेयर में कब ट्रेड लेंगे? अगर सोनाटा सॉफ्टवेयर सपोर्ट पे आके एक अच्छी ग्रीन कैंडल बना देता है, सपोर्ट पे एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल और ब्रेकआउट पे एक कैंडल, उसके बाद सेकंड रीटेस्ट कैंडल पे हम एंट्री लेंगे। ब्रेकआउट पे, रीटेस्ट कैंडल पे एंड सपोर्ट पे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल पे लाइक दिस, तो हम सिंपल हर बार की तरह यहां पे डालेंगे 3-3.5% का एसएल, 3-3.5% का एसएल और ट्रिपल टारगेट 10.5% का, एंड इसके साथ हम ट्रेड लेके छुट्टी कर देंगे। क्या अब आप लोगों को ये चीज क्लियर है? मेरी बात सुनो, आप लोगों को बहुत सारे लोगों ने स्विंग ट्रेडिंग ट्राई करी होगी, स्विंग ट्रेडिंग सीखी होगी, स्विंग ट्रेडिंग की वीडियो देखी होगी, बट स्टिल स्विंग ट्रेडिंग ने आपको पैसा नहीं दिया होगा। फिर भी स्विंग ट्रेडिंग ने आपको पैसा नहीं दिया होगा। रीजन बीइंग, स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिलेक्शन अच्छा होना बहुत जरूरी है। सिंपल संदीप, एक चीज देखो, क्या स्टॉक का प्राइस ऊपर जा रहा है धीरे धीरे? हाँ ऊपर जा रहा है धीरे धीरे, जा तो रहा है ऊपर धीरे धीरे। अगर नीचे आ रहा होता तो कुछ इस तरीके का होता या इस तरीके का होता, तो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो दैट इज अ गुड सिग्नल। तो क्या अभी तक जो मैंने आपको चीजें बताई वो क्लियर है सबको? बताओ क्या क्लियर है? डेली रहेगा, डेली 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 डेली। अभी उस पर आ रहा हूं सरब जी। अब लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आया, क्या इक्विटी ऑप्शंस इसका ले सकते हैं हम? यस ले सकते हो। द ओनली थिंग दैट विल चेंज, इक्विटी ऑप्शंस वही लोग पूछ रहे हैं जिनके पास पहले प्रायर नॉलेज है। जो बिगिनर्स है उनके लिए सिर्फ और सिर्फ, यस पूरा होने के बाद सुमित, पूरा होने के बाद सुमित, जो बिगिनर्स है उनके लिए तो इक्विटी, जो बिगिनर्स नहीं है, थोड़े से इंटरमीडिएट है, वो इसके इक्विटी ऑप्शन दे सकते हैं। सिर्फ एक चीज बदलेगी, आपको एंट्री 15 मिनट पे लेनी पड़ेगी, 15 मिनट पे। जब तक टारगेट एसएल ना हिट हो निखिलेश, बेस्ट थिंग यही है स्मॉल कैप मिड कैप की, 1 से 3 हफ्ते के अंदर हो जाते हैं। ये स्टॉक इस साल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। हाँ हाँ बिल्कुल, 70 में अभी पर और भी बढ़ सकता है। अगर ये बुलिश कैंडल बनाएगा तो हम 3% के एसएल के साथ 10% के टारगेट साथ ट्रेड ले लेंगे। क्या अब आपको ये चीज क्लियर है? बताओ। नहीं सुखविंदर, मैं आपको बता रहा हूं, अभी तो हमने यार देखो मैं बता रहा हूं, अभी हमने सिर्फ 2 स्टॉक सेलेक्ट करे। जब आप 50 स्टॉक ढूंढोगे तब उसमें से मिलेंगे 2-4, उसमें मिलेंगे 7-8 स्टॉक्स, तो इसको अवॉइड करके दूसरा देख सकते हो। अब किसी का कुछ भी डाउट है तो पूछ लो, किसी का कुछ भी डाउट है तो पूछ लो, पूछो 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 जल्दी इन द चैट बॉक्स।
Anyone, if you have any doubts, ask me in the chat box. क्या शॉर्ट कवरिंग आई है? आहा, क्या सबको क्लियर है? बताओ। वेरी गुड यार अक्षय। 1 लाख लगाया तो 3,000 का रिस्क। यस प्रणव, 1 लाख लगाया तो 3,000 का रिस्क है। मुझे बहुत टाइम से बहुत सारे लोग ले रहे थे, बहुत टाइम से बहुत सारे लोग बोल रहे थे सर स्विंग ट्रेडिंग के स्टॉक्स बता दो। मैंने तुम्हें मछली के बजाय लिटरली वही दे दिया कि फिशिंग हुक होता है ना, कि कैसे तुम वो मछली पकड़ सकते हो, वो बता दिया। यार एसी चल नहीं रहा क्या? चेक करिए। जितना मर्जी दिलीप, बट एक स्टॉक में मैक्सिमम मैक्सिमम अपने पोर्टफोलियो का 20% इन्वेस्ट करना। किसी भी एक स्टॉक में, फॉर एग्जांपल आप 1 लाख रुपए से ट्रेड कर रहे हो, तो एक स्टॉक में सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपीज। नहीं गोविंद, इक्विटी में 3% मीन्स 3%, वो अलग अलग स्टॉक के प्राइस से डिफर करेगा। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की भी। बैंक निफ्टी भी एक अच्छा मोमेंटम दे रहा है, यहां से एक शॉर्ट कवरिंग दे सकता है। कितने लोगों को आज दिखा कि वोलेटिलिटी वाला सेटअप ने फिर से बढ़िया काम करा? इसने फर्स्ट टाइम जिस तरफ ब्रेकडाउन दिया उसके ऑपोजिट साइड आ रहा है। कितने लोगों ने आज फिर से ऑब्जर्व करा कि वोलेटिलिटी वाला सेटअप स्ट्रैटेजी हमारी काम कर रही है बढ़िया तरीके से? बताओ चैट बॉक्स में। अजीम, ट्रेडिंग व्यू फॉर चार्टिंग एंड जीरोधा एंड अपस्टॉक्स फॉर ब्रोकरेज। अब देखो, मैं तो सजेस्ट नहीं करूंगा ट्रेड करने का अभी इस लेवल पे, क्योंकि मार्केट बहुत वोलेटाइल है। निफ्टी खींच रहा है बैंक निफ्टी को जो खींच रहा है, निफ्टी खींच रहा है बैंक निफ्टी को जो खींच रहा है। अगर निफ्टी में एक रिट्रेसमेंट आई तो बैंक निफ्टी में आ जाएगी। स्टिल ऑल दोस हु वांट्स टू टेक अ ट्रेड, आप लोग यहां ट्रेड ले सकते हो। लगभग लगभग रिटेस्ट आते ही 43,875 के पास विद 25 पॉइंट्स या 20 पॉइंट का एसएल एंड दिस टारगेट, आप ट्रेड ले सकते हो। टारगेट आपका लगभग लगभग 100 पॉइंट्स के आसपास का रहेगा। ये आप ट्रेड ले सकते हो, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूं इस सेटअप पे। अगर मैं भी ट्रेड करता तो मैं आपको सजेस्ट करता, मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूं इसीलिए सजेस्ट नहीं करूंगा बस। ट्रेड अच्छी है, यू कैन डेफिनेटली सी, मूव तो साथ साथ ही दे रहा है ये, पर मैं ट्रेड नहीं लूंगा बिकॉज ऑफ दिस वॉलिटिलिटी। मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड नहीं हूं आज ट्रेड करने में। ये स्टॉक्स इक्विटी के लिए हैं, स्टॉक ऑप्शंस दोनों, दोनों में कर सकते हो सुखविंदर। क्या अब आप लोगों को जो मैंने तरीका बताया वो पसंद आया? एग्जैक्टली, निफ्टी में रिटेस्ट रहा है तो बैंक निफ्टी का तो आज खून हो जाएगा। क्या, जो पहले मुझे मेन बात बताओ, जो मैंने 1 घंटा लगा के आपको एक तरीका बताया है, क्या वो आपको समझ आया, पसंद आया? अब सुनो, होमवर्क सुनो सब लोग। मुझे पता है अभी बहुत सारे लोगों के दिमाग में, बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक डाउट होगा, एक छोटा सा एरर होगा कि हाँ यार समझ तो आ गया पर वो 100% क्लैरिटी नहीं है। तो उसके लिए आप सबको एक होमवर्क दिया। आप सब लोगों को मुझे आज रात तक 5 ऐसे स्टॉक्स ढूंढने हैं, या आज छोड़ो कल रात तक 5 ऐसे स्टॉक्स भेजने हैं जो आपका यही स्टेप फॉलो करके आए। आप 5 स्टॉक्स भेजोगे, मैं वेरीफाई करूंगा कि आपने इंडेक्स सही सिलेक्ट करा है कि नहीं, मैं वेरीफाई करूंगा स्मॉल कैप मिड कैप है कि नहीं, मैं वेरीफाई करूंगा एनालिसिस कैसा है, मैं वेरीफाई करूंगा प्लान एंट्री कैसा है, एग्जिट कैसा है, और बाकी सारी चीजें। तो आज रात या कल रात तक आपको मुझे 5 स्टॉक्स भेजने हैं। इज इट क्लियर एवरीवन? परफेक्ट। तो अगर ये जो तरीका बताया वो पसंद आया तो एक ग्रुप में जाके रिव्यू भेज देना। बहुत तगड़ी लर्निंग क्लास दी है, मैं लिटरली बता रहा हूं। स्विंग ट्रेडिंग तुम्हें दुनिया में बहुत लोग मिलेंगे सिखाने वाले, स्विंग ट्रेडिंग तुम्हें बहुत लोग मिलेंगे सिखाने वाले, बट कोई तुम्हें नहीं बताएगा कि कैसे वो सही इंडेक्स सेलेक्ट करें, कैसे वो सही स्टॉक सेलेक्ट करें। स्मॉल कैप मिड कैप चूज करने का रीजन ही है कि चाहे मार्केट गिर रही हो चाहे बढ़ रही हो, कुछ हो रहा हो, एक बढ़िया पैसा बनेगा। इंडेक्स सेलेक्ट करने का रीजन ये है, मार्केट पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर इंडेक्स सही चूज करे तो तुम्हारे सिलेक्शन ऑफ स्टॉक में प्रॉफिट देंगे। उषा मार्टिन, यार उषा मार्टिन इज गुड, पर ये ना थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर ना मैनिपुलेशंस बहुत होती हैं। ठीक है यार, ऐसी कोई टेंशन नहीं है, पर इसके अंदर ना अगर ट्रेड प्लान करो तो थोड़ा सा रीटेस्ट आने देना। बहुत बड़ा मोमेंटम आया, अभी प्रॉफिट बुकिंग आएगी पहले, यहां पे एटलीस्ट थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आने देना, उसके बाद ट्रेड ले लेना सेकंड टाइम में। ओके ओके, सो आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग पीस एंड आई विल अपलोड इट
थैंक यू सो मच गाइस, जो भी रिकॉर्डिंग पीस में देख रहा था, आई होप आपको इससे लर्निंग मिली हो।